अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक से मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। उसका टाइटल है आईएसआई एजेंट अरेस्टेड इन इंडिया। ये न्यूज़ आ रही है कि कोई आईएसआई का एजेंट जो है, जो मतलब कि इंडियन आर्मी का ही एक बंदा था, वो जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, वो पकड़ा गया है। ये बेसिक वीडियो जो है, ये डिफेंस स्क्वाड वालों की वीडियो है। आप इसको देखने चाहें तो इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके विज़िट कर सकते हैं, और इनके चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इनके चैनल को भी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ है। उसके बाद फिर अपनी राय दीजिएगा आप अपने कमेंट सेक्शन में, और मैं यहाँ पे दे दूँगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर नियुक्त था और ये वर्तमान समय में रशिया में स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत था। और इस पर अच्छा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। इसकी जो गिरफ्तारी है वो मेरठ से की गई है और उत्तर प्रदेश एटीएस को उनके अलग अलग गोपनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं, तो वो भारतीय विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर भारतीय सेना से संबंधित भारत की सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोपनीय अच्छा, सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं, जिससे भारत की चलें आंतरिक और मान बाहरी लेते हैं सुरक्षा आप को लोग कह बहुत रहे बड़ा हैं तो। खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। और फिर इन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एटीएस ने एक्शन लिया और इसी एक्शन के तहत सत्येंद्र सेवाल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जो कि आईएसआई हैंडलर्स के जाल में फंसकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हुए पाया गया। और जो सत्येंद्र सेवाल ने उसने पूछताछ के दौरान अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया। बाकी अच्छा। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले से अच्छी तरह से अवगत है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सत्येंद्र सेवाल है, वो रशिया में स्थित भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात था। और सोर्सेज का ये कहना है कि विदेश मंत्रालय इस मामले में जांच अधिकारियों के साथ काम करना जारी रखे हुई है। जबकि पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सत्येंद्र सेवाल है, उसने आईएसआई के साथ भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित कई सारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। बाकी सत्येंद्र सेवाल के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और सेक्शन 121A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सही। महाराष्ट्र पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान नासिक से एक 49 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि इंडियन आर्मी की नकली कॉम्बैट यूनिफॉर्म को ओपन मार्केट में बेचने का प्रयास कर रहा था। इस व्यक्ति की पहचान सुरेश प्रीतम दास खत्री के तौर पर हुई है और जब इसकी एसयूवी की तलाशी ली गई तो उसमें से टोटल 40 नकली आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स रिकवर की गई हैं। और इस अच्छा। जॉइंट ऑपरेशन को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ परफॉर्म किया था। और चूंकि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद और पुणे आर्मी कैंटोनमेंट से लगकर भी आता है, तो इसी वजह से आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जगहों में से एक है। और इसलिए आर्मी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि फेक आर्मी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके आर्मी के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में प्रवेश करने का प्रयास भी किया जाने वाला हो। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए अहमदनगर के एसपी राकेश ओला की तरफ से बताया गया कि कई सारे लोग आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म से फैमिलियर नहीं है और इसलिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि ये व्यक्ति नकली यूनिफॉर्म्स को बेचने के लिए इतनी अधिक मात्रा में ले आया। अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया कि सदर्न कमांड मिलिट्री अच्छा, उसमें इंटेलिजेंस और को इसमें सूचना ज़मीन मिली थी आसमान का कि एक फ़र्क है, व्यक्ति फेक और अहमदनगर के ओरिजिनल। कैंटीन ये स्टोर कैसे डिपार्टमेंट्स में कह रहे हैं कि उसका अनलाइसेंस पता नई नहीं कॉम्बैट चलता। यूनिफॉर्म्स को बेच रहा है, जो कि फर्जी मुमकिन ही नहीं है। यूनिफॉर्म थी। फिर इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एसपी इतनी ओला के बुद्धू साथ इनकी शेयर की आदमी गई है। और फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर ये ऑपरेशन चलाया। और जबकि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई है कि आर्मी के फर्जी यूनिफॉर्म को बेचने वाला जो एक गैंग है, इसका लिंक दिल्ली और राजस्थान से पाया गया है। और इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी हाईलाइट हुई है कि ओपन मार्केट में कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म्स की इलीगल सेल का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और पूरी संभावना है कि इस नेक्सस में जुड़े हुए और भी लोगों के नाम जल्दी सामने आ सकते हैं। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इंडियन आर्मी ने जो डिजिटल पैटर्न के साथ अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को इंडा किया था, तो उनकी भी डुप्लीकेसी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो ये सुरेश खत्री नाम के व्यक्ति से यूनिफॉर्म रिकवर की गई है, वो आर्मी की नई डिजिटल पैटर्न वाली ही यूनिफॉर्म है, जिसके अच्छा। आईपी राइट्स इंडियन आर्मी के पास है और कोई भी बिना लाइसेंस के ना तो इनको प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही इनको बेच सकता है। और हाँ, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि अगर ये कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में आर्मी की फेक कॉम्बैट यूनिफॉर्म को बेचने वाला एक बहुत बड़ा रैकेट ऑलरेडी चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इलीगल तरीके से आर्मी के यूनिफॉर्म को बेचने वाले और उसको खरीदने वाले दोनों की ही जांच जरूरी है। इंडियन नेवी की कलवरी अच्छी क्लास बात की है, करनी तीसरी चाहिए। सबमरीन आईएनएस क्रंच कोलंबो पहुंची है और जहां पे श्रीलंकन नेवी द्वारा उनका स्वागत किया गया है और कोलंबो, ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए आईएनएस क्रंच का पहला फॉरेन पोर्ट कॉल भी है।
बाकी हाई कमिश्नर द्वारा कल कलवरी क्लास के सबमरीन को विजिट किया गया था और जहां उन्होंने सबमरीन के क्रू के साथ इंटरेक्शन किया और इसी दौरान श्रीलंकन नेवी के 100 पर्सनल ने भी इसको विजिट किया है। और INS क्रंच की जो ये विजिट है ये श्रीलंका के इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले हुई है। और आपको बता दें कि जो INS क्रंच है वो कल 5 फरवरी को श्रीलंका से प्रस्थान करेगी। और INS क्रंच की ये जो विजिट है ये भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री संबंधों का भी प्रतीक है। और भारत की जो ये सबमरीन है श्रीलंका भी एक ऐसे समय पर गई है जब चीन की स्पाई कम रिसर्च वेसल मालदीव पहुंची है। बाकी विजिट से याद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो विजिट कर चुके हैं तो कृपया करके लाइक बटन पर क्लिक करके उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाएं। कई साथ मेरी वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लाते रहते हैं ताकि आपको डिफेंस सेक्टर में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जानकारी रहे। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये सारे इवेंट्स लिखित रूप में चाहिए तो आप हमारी डिफेंस 360 रिवाइंड मैगजीन को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। और इसे आप भारत कूपन कोड का इस्तेमाल करके हैवी डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। सही।